जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत में प्रमुख नाटककारों में से अश्वघोष जी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से जानेंगे और समझेंगे, जिससे हमारे अगर एग्ज़ाम में अश्वघोष जी के बारे में पूछ ले तो हमारा एक भी प्रश्न छूटे ना। अश्वघोष जी के बारे में हर एक पेपर में हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के हर एक यूनिवर्सिटी जो कि हो चुकी है उसमें पूछा गया है, इसलिए अश्वघोष जी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बीए से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और सभी चैप्टर्स लगभग आपको कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अश्वघोष जी का जीवन परिचय, जो कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है। अश्वघोष प्रथम बौद्ध नाटककार हैं। ये सम्राट कनिष्क के 78 ईस्वी से 120 ईस्वी तक जो सम्राट कनिष्क हैं के वो राजगुरु और आश्रित राजकवि हैं। अश्वघोष जी क्या हैं? वे सम्राट कनिष्क के राजगुरु थे। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी मानना उचित है। अश्वघोष द्वारा लिखे गए 3 नाटकों में केवल सारीपुत्र प्रकरण ही प्राप्त है। हम सारीपुत्र प्रकरण के बारे में जानेंगे क्योंकि इनके जो नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक, उनमें से प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि सारीपुत्र प्रकरण जो नाटक है उसमें कितने अंक हैं, उसमें जो अंक हैं उसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में आपसे पूछ लेता है। तो यह हम सारीपुत्र प्रकरण के नाटक में 9 अंक हैं। इसमें मौद्य गल्यायन और सारीपुत्र नामक 2 युवक के बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। इस नाटक की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली है कि नाट्य शास्त्रीय नियमों का पालन करना, दूसरी है प्रकरण नाटक होना, तीसरी है स्वयं बुद्ध का रंगमंच पर प्रवेश दिखाना, और चौथा है भरत वाक्य में नवीनता। भरत वाक्य नायक के द्वारा प्रार्थना के रूप में नहीं है, अपितु बुद्ध के द्वारा नवदीक्षित शिष्यों को आशीर्वाद के रूप में है। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको अश्वघोष से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके मन में बचा नहीं रहेगा। इसमें अतः परमपि प्रियमस्ति आदि वाक्य नहीं है। भरत वाक्य बुद्ध के शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि अब से ये दोनों इंद्रिय निग्रह करते हुए निरंतर ज्ञान वृद्धि करते रहें और निर्माण प्राप्त करेंगे। हम अश्वघोष जी के जीवन वृत्त के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदर्य नंद और सारीपुत्र प्रकरण की पुष्पिका, अंतिम वाक्य जिसे कहते हैं, में जो निर्देश किया है उससे ज्ञात होता है कि वह साकेत अयोध्या के निवासी हैं। अश्वघोष जी कहाँ के निवासी हैं? अयोध्या के निवासी हैं। और इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और वह बौद्ध भिक्षु थी। उन्हें आर्यभदंत भी कहते थे। वह कवि और महावक्ता थे। किंवदंती हैं कि जब वह जन्म से ब्राह्मण थे और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, उन्होंने वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत एवं दर्शनों का गहरा अध्ययन किया था। उनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उनमें युवावस्था विषय भोग प्रधान थी। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने सुदूर प्रदेशों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वे कनिष्क 78 ईस्वी के लगभग का समकालीन और इसके गुरु माने जाते हैं। वे एक उच्च कोटि के कवि, दार्शनिक, आचार्य, सन्यासी, वैयाकरण, वाग्मी और प्रचारक थे। कौन? अश्वघोष जी क्या क्या थे? वे एक उच्च कोटि के कवि भी थे, दार्शनिक थे, आचार्य थे, सन्यासी थे, वैयाकरण, वाग्मी और प्रचारक थे। अगर हम अश्वघोष जी के समय का बात करें तो बुद्ध चरित में सम्राट अशोक का उल्लेख है। अतः अश्वघोष का समय अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के बाद का है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद हुआ है, अतः इससे पूर्ववर्ती है। कालिदास के ग्रंथों का इस पर प्रभाव है, अतः कालिदास के अश्वघोष परवर्ती हैं। यह था अश्वघोष का समय कि वह अश्वघोष जी जो नाटककार हैं उनका समय काल क्या था, वह किस समय में उनका जन्म हुआ था। अश्वघोष की प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो अश्वघोष के नाम से जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनको हम आपको बताते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है बुद्ध चरित
और दूसरा है सौंदर्य नंद। ये दोनों महाकाव्य हैं। तीसरा नाटक सारिपुत्र प्रकरण। चौथा है सूत्रालंकार पाली जातकों की कथाओं का संग्रह। और पांचवा है व्रज सूची जन्मना जातिवाद का आक्षेपात्मक ग्रंथ। महायान श्रद्धोत्पाद महायान संप्रदाय जो है उन पर दार्शनिक ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ था। इनके जो कृतियां, दो इसमें से ऐसे प्रसिद्ध कृतियां हैं जिसमें से पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि बुद्ध चरित और सौंदरानंद। अगर बुद्ध चरित के बारे में सबसे जो अच्छी बातें हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम बताएं, यह एक महाकाव्य है। क्या? बुद्ध चरित जो है वह एक महाकाव्य है। बुद्ध का जीवन चरित्र तथा उसके सिद्धांत वर्णित हैं इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। और इस महाकाव्य में मूल रूप से 28 सर्ग हैं। किसमें? बुद्ध चरित में। ये थी बातें बुद्ध चरित की। अगर हम बात करें सौंदरानंद की, तो यह अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें नंद और सुंदरी की कथा वर्णित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई नंद अत्यंत सुंदर और विलासी प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सुंदरी पर अत्यंत आसक्त था। दोनों चकवा चकवी की तरह तुल्य एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। गौतम बुद्ध ने बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर नंद को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसी कथा को इसमें काव्यात्मक रूप से बताया गया है। सौंदरानंद में क्या बताया गया है? वो दोनों की प्रेम इतना गहरा था कि वह बार बार कहने पर भी बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेता है। ये थे अश्वघोष के बारे में हमने बहुत ही कम समय में आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बता दिए हैं। इतना आप अगर ध्यान से सुनते हैं, मोटा मोटा आपके दिमाग में बना रहता है, तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त होगा। लिखने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप उनके जीवन वृत्त के बारे में लिखिए, फिर कृतियाँ लिखिए, भाषा शैली लिखिए, विशेषताएं लिखिए। उसके बाद उनका अंत किस प्रकार हुआ, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, उसको लिखिए। और इतने में ही आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।